दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ, आप ननद के आने पर हमारे साथ गलत व्यवहार क्यों करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाभी, क्या ये सच है कि कल दीदी आ रही है? बताओ। अभी 2 दिन पहले पूरे घर की साफ सफाई हुई है। उनके बच्चे आते ही पूरे घर का सत्यानाश कर देंगे और मम्मी जी कहेगी सफाई के साथ साथ बेटी की फरमाइश भी पूरी करो। खुद तो अपने घर में आए दिन खिचड़ी बनाती है और यहाँ आकर बिरयानी का आदेश देती है। सोनी अपनी जेठानी नेहा से कहती है। नेहा बोली, सोनी, शादी करके जब लड़की दूसरे घर जाती है तो वह हर रिश्ते का अलग अलग रूप और रंग मिलता है। उन सबको मिलाकर चलना ही पड़ता है। हमें अपने घर की शांति बनाए रखने के लिए कुछ बातों को अनसुना करना पड़ेगा। और अनीता जी, ननद कौन सा यहाँ रहने के लिए आ रही हैं? हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। मैं हूं ना, तो चिंता क्यों करती हो? सोनी बोली, अरे भाभी, आप क्या संभालेगी? आप तो बस मिला जुला कर चलने में विश्वास रखती हो। तभी तो शादी को 20 साल हो गए, फिर भी मम्मी जी आपको सुनाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती हैं। ऊपर से दीदी आ जाएगी तो देखना, दोनों मिलकर रोज नई नई बातों की खिचड़ी पकाएगी और हमारा भी जलाएगी। नेहा सोनी की बातों पर मुस्कुराती रही और सोनी अपनी व्यथा सुनाती रही। नेहा और सोनी देवरानी और जेठानी थी। नेहा अपने वादे के हिसाब से बहुत समझदार थी, वही सोनी मन की चंचल थी। नेहा हर वक्त उसे छोटी बहन की तरह समझाती थी तो सोनी भी उतना ही मान सम्मान नेहा को देती थी। बहरहाल 3 घंटे बाद शाम हो गई। सोनी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसकी सास विमला जी आई और बोली, बहुत संध्या बेला में कोई सोता है? शादी से पहले जब अनीता इस घर में रहती थी, हर शाम चाय पकौड़े बनाती और सबको चाय पिलाती थी। एक तुम हो कि अपनी सारी जिम्मेदारी जेठानी कर डाल देती हो, और वह है कि तुम्हें जानबूझकर आलसी बना रही है ताकि जब तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम उसका मुंह ताकती रहो। सोनी बोली, मम्मी जी, क्या सच में शादी के पहले दीदी इतना काम करती थी? क्योंकि जब मैं उनके घर गई थी तब तो शाम के 6 बजे तक वह सोती थी। यहाँ तक कि उनके सास ससुर को भी मुझे या नंदई जी को चाय बनाकर देना पड़ता था। और जहाँ तक बात भाभी की है, वह हर रोज मुझे कुछ ना कुछ सिखाती हैं। आप भाभी, और मेरी बात तो रहने दीजिए, आप चलिए, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। सब चाय पी रहे थे। विमला जी मनोज बड़ा बेटा को बोली, पता है तुम्हारे भांजे और भांजी तुम्हारी तारीफें करते नहीं थकते। कह रहे थे इस बार मामा के घर जाएंगे तो खूब सारी शॉपिंग करेंगे। नेहा, बहू अनीता और मेहमान जी तुम्हारी भी तारीफ कर रहे थे कि भाभी के हाथों में तो जादू है। इस बार मटर की कचौरी और पालक के पराठे खाए बिना लौटेंगे नहीं। सोनी धीरे से नेहा के कानों में बोली, पता चला भाभी यहाँ आने के पीछे का मकसद, अब दिन रात हम लोग रसोई में ही रहेंगे। दूसरे को बुलाओ तो खिचड़ी खिलाओ और यहाँ मटर की कचौरी और पालक के पराठे का प्लान है। मैं तो सोच रही हूँ कि बीमार पड़ जाती हूँ, आप अपना देख लो। नेहा ने सोनी को आंखें दिखाई और शुभ ने का इशारा की तो विमला जी बोली, क्या हुआ बहू? देवरानी जेठानी में क्या खुसुर फुसुर हो रही है? अरे, ननद के आने की खुशी चेहरे पर दिख ही नहीं रही है क्या? जब अपने मायके जाती हो तो तुम लोगों की भाभी का चेहरा भी ऐसे ही पीला पड़ जाता है। नेहा जब तक बातों को संभालने की कोशिश करती, सोनी बोली, मम्मी जी,
मैं तो जब मायके जाती हूँ तो मेरी भाभी के चेहरे खिल उठते हैं, ये सोचकर कि अब ननद आई है तो थोड़ा आराम मिलेगा। और हम भी यही सोच कर जाते हैं कि मायके में इतने दिन आराम किया तो अब थोड़ी बहुत मदद भाभी की भी कर दे, तभी तो ननद भाभी का रिश्ता बना रहता है। निया जल्दी से बोली, मम्मी जी, सोनी के कहने का मतलब ये है कि जितना हम अपने मायके में अपनी भाभी के साथ खुश रहते हैं, उतना ही दीदी के आने पर हमें भी खुशी होती है। और मेहमान जी को आने तो दीजिए, उनकी पसंद की सारी चीजें बनाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। चलिए अब खाने की तैयारी करते हैं। चलो सोनी, इतना कहकर वह सोनी को अपने साथ ले गई। इधर विमला जी मुंह बनाकर दोनों को देख रही थी। रसोई में जाकर सोनी बोली, भाभी आप क्यों मुझे वहां से ले आई? दीदी ने आज तक मम्मी जी की सेवा नहीं की होगी जितनी सेवा आप करती हैं। फिर वो आपसे और मुझसे प्यार से बातें क्यों नहीं कर सकती? निया बोली, सोनी धीरज रखो, जिस दिन उन्हें ये एहसास होगा कि हमारा प्यार मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम तो अपना सब छोड़कर उनके साथ रहने आए हैं। और ये एहसास उन्हें जवाब देकर या झगड़ा करके नहीं दिलाया जा सकता। सोनी बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझी नहीं। निया बोली, मेरी भोली सोनी, जहाँ शब्दों से काम चल जाए वहाँ तलवार निकालने की क्या जरूरत है? हमें रिश्तों की सच्चाई सबके सामने रखनी होगी, वो भी मर्यादा में रख कर। आखिरकार ये परिवार और इससे जुड़े हुए हर रिश्ते हमारे हैं। अगर कीचड़ उछालोगी तो हमारे दामन पर भी सीटी उड़ेंगे, ये याद रखना। सोनी निया का इशारा समझ गई। करीब एक हफ्ते बाद अनीता अपने मायके आई। आते ही तंज कसना शुरू किया, भाभी क्या इतना भी फुर्सत नहीं मिलती कि अपनी ननद का हाल साली पूछ ले? अपने मायके तो कभी फोन करना नहीं भूलती होगी। विमला जी बोली, सही कह रही है, वह तो मैं ही हूँ कि इस घर में जो दिन रात तुम्हें याद करती हूँ, वरना तो दिन भर दोनों के हाथों में फोन करता रहता है। निया मुस्कुराकर बोली, दीदी आप हमें खुद को भूलने कहाँ देती हैं जो फोन करके आपको याद करे? कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता जब मम्मी जी आपकी बात नहीं करती हैं। और मम्मी जी कभी हमारा भी पक्ष लेकर देखिए, निराशा हाथ नहीं लगेगी। सोनी साहिब पानी लेकर आई तो अनीता बोली, बस साहिब पानी से ही काम चलाओगी? जब हमारे घर आई थी तो कितनी खातिरदारी हुई थी, क्या भूल गई? सोनी निया की तरफ देखी तो निया ने इशारों में ही उसी शुभ रहने को कहा। रोज निया और सोनी छोटी बातों को आज सुना कर रही थी, जो सास कुछ रोज पहले खाने के टेबल पर प्यार से बात करती थी और ननद के साथ मिलकर खाने में भी नुक्स निकालने लगी थी। 2 दिन बाद निया ने मटर की कचौरी बनाई। नंदोई ने खूब तारीफ की तो अनीता बोली, भाभी आप तो हमेशा बस आपके अपने मायके जाती है, हमारे घर पर तो आती ही नहीं है। सोनी आई थी, पूछिएगा जरा हमने कितनी खातिरदारी की थी। सोनी मुस्कुराकर अनीता के पति को बोली, मेहमान जी याद देना, हर शाम में दीदी को सर दर्द हो जाया करता था और फिर हमें खाना बनाना पड़ता था। इतना कहकर दोनों हंसने लगी, जिसकी वजह से मेहमान जी को पत्नी की डांट झेलनी पड़ी। सास बोली, छोटी बहू तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो, क्या जरूरी था मेहमान के सामने ये सब कहना? सोनी बोली, मम्मी जी ये अच्छा है, भाभी बड़ी है, उनके साथ दीदी और मेहमान जी सब मजाक कर सकते हैं और मैं तो छोटी हूँ तो क्या ननद नंदुई से मजाक भी नहीं कर सकती? ये तो दोहरा व्यवहार हुआ। इतना कहकर नाराज सोनी वहां से चली गई। 2-3 दिन तक तो निया और सोनी घर भी संभालती और नए नए व्यंजन भी बनाकर खिलाती थी। मौसम बदल रहा था, ऊपर से अनीता के बच्चे घर में भी धूल मिट्टी ले आते थे। सोनी को धूल से एलर्जी थी, उसकी तबीयत
खराब हो गई। फिर सारा काम नेहा पर आ गया तो विमला जी को भी चिंता होने लगी। अनीता बोली, माँ ये सोनी ज्यादा ही नाजुक बनती है, बस काम चोरी का बहाना है और कुछ नहीं, तुम ज्यादा परेशान मत हो। नेहा ने जब अनीता की बात सुनी तो विमला जी से बोली, मम्मी जी आपको याद है पिछले महीने जब आपको बुखार हुआ था, कभी मैं तो कभी सोनी आपके सिरहाने बैठी रहते थे, फिर आज उसकी तकलीफ दूसरों के साथ क्या आपको भी बहाना लग रही है वह अपनी सफाई में कुछ कर दे उससे पहले ही नेहा बोली, मम्मी जी ऐसा क्यों होता है कि दीदी के आने पर आपका व्यवहार हमारे लिए बदल जाता है, जबकि दीदी कुछ रोज के लिए आती हैं और चली जाती हैं, फिर तो आप हमारे साथ ही वक्त बिताती हैं, कभी सास से माँ बनकर देखिएगा, बहुएं भी निराश नहीं करती हैं। इतना कहकर नेहा सोनी के कमरे में चली गई। अनीता बोली, माँ आपको नहीं लगता सोनी के संस्कृत में बड़ी भाभी भी ज्यादा बोलने लगी है? विमला जी बोली, चुप करो अनीता, एक तो वह बेचारी बीमार है और दूसरा पूरा घर संभाल रही, अभी भी तुम्हें यही सब सूझ रहा है। मुझे महेश छोटा बेटा ने सब कुछ बताया था जब वे लोग तुम्हारे घर गए थे, एक दिन भी तुमने ढंग से खाना बनाकर नहीं खिलाया, बल्कि वहाँ भी सोनी ही सबको बनाकर खिलाती थी। या मदद करने की बजाय तुम मेरी बीमार बहू का मजाक उड़ा रही हो, तुमसे ये उम्मीद न थी। इतना कहकर विमला जी भी सोनी के कमरे में चली गई। करीब 2 दिन तक नेहा और विमला जी ने सोने की देखभाल की। फिर विमला जी ने काम वाली को लगाकर पूरे घर की साफ सफाई करवाई तो सोनी को अच्छा महसूस होने लगा। नेहा ने जब सोनी को पूरी बात बताई तो सोनी विमला जी से बोली, मम्मी जी मेरी कड़वी बातों के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। भाभी सच कहती थी, लड़ाई झगड़े से रिश्तों की कड़वाहट मिठाई नहीं जा सकती है, बल्कि और दूरियां बढ़ जाती हैं। विमला जी बोली, बहू माफ हो तो तुम दोनों मुझे कर दो कि बेटी के आते ही मैं तुम सबका प्यार भूल गई। अनीता आगे बढ़कर बोली, मैं आप दोनों भाभियों से अपने बर्ताव के लिए माफी चाहती हूँ। आप लोगों में कितनी एकता है ये देखकर मुझे समझ में आ गया कि रिश्ते वह मोती हैं जिन्हें एक धागे में पिरो कर रखना चाहिए। अंत भला तो सब भला। जिस घर में एक दूसरे के होने का एहसास हो उस घर में हमेशा खुशियों का वास हो।